तो वीडियो के टाइटल से आप लोग समझ ही चुके होंगे हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। माय फर्स्ट स्कूल बंक। जब मैं क्लास 10th में थी तो हमारा प्लान बना एक फेमस टेंपल को विजिट करना जो हमारे घर से 73 किलोमीटर दूर था। तो मैंने अपने कुछ कॉलेज के फ्रेंड्स को बुलाया और उनके साथ डिस्कशन करके हमने सोचा हम वहाँ विजिट करने चलते हैं। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे बीच में ये थी कि स्कूटी, क्योंकि 10th क्लास की बच्ची को आजकल स्कूटी कौन ही देता है। और मेरी माँ बाप को तो ये भी लगता था कि जिस सेकंड मेरे हाथ में स्कूटी की चाबी आएगी उस सेकंड मैं बचूंगी भी कि नहीं बचूंगी। तो हम सोल्यूशन ढूंढ रहे थे और ऑलमोस्ट 1 घंटे के बाद हमारे पास एक सोल्यूशन आता है जो था गाड़ी रेंट करने का। मैंने सबको बुलाया और सबको बोला कि हमें गाड़ी रेंट करनी चाहिए। फिर हमने गूगल पे नियरेस्ट रेंटल शॉप को सर्च किया तो हमने उस शॉपकीपर को ये बोला कि हमारा एक छोटा सा बिजनेस है और इससे आपका प्रॉफिट हो सकता है क्योंकि हम हर हफ्ते आपके 5 स्कूटीज रेंट करवाएंगे। और वो इतनी सी बात सुन के खुश हो गया। लिटरली उसने हमारी बात मान ली थी और फिर उसने चार्जेस कम किए और लिटरली हमें एक स्कूटी का रेंट 400 भरना पड़ा। ऑब्वियसली हम में से किसी के पास भी लाइसेंस नहीं था तो हमने किसी भी एक रैंडम दोस्त से लाइसेंस का जुगाड़ कर ही दिया था। फाइनली ट्रिप का दिन आया और हम अपना फिट चेक करते हुए पूरी जिंदगी कोई नहीं। हम चल पड़े 73 किलोमीटर अपनी ट्रिप के लिए। बट बीच में हो गया एक कांड। हम पर थी 5 स्कूटीज और सब की सब ओवरलोडेड थी। ऊपर से हम में से किसी के पास भी लाइसेंस नहीं था। सोच के देखिए, एक ऊपर से ओवरलोडेड स्कूटी और लाइसेंस भी नहीं था हम सबके पास। पूरे 14, 15, 16, 17 हजार का चालान हो जाता हमारा। और हम भी कहाँ रुकने वाले थे, चले गए 600 का पेट्रोल लेके और अपनी जर्नी को कंप्लीट करने। बीच में हमें एक ढाबा मिला जहाँ से हमें पता चलता है कि आगे पुलिस वाले चेकिंग पे हैं और हम सब की लिटरली फट गई। 30 किलोमीटर के बाद हम एक ढाबे पे रुके जहां हमने खाए समोसे और घर से लाया हुआ सामान जो हम लेके आए थे। ढाबे वाले ने हमें ये सूचना दी कि आगे पुलिस वाले तहकीकात कर रहे हैं और सबकी स्कूटीज वगैरह भी देख रहे हैं। ये बात सुनते ही हमारे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। हम सब एक जगह पे झुंड बना के ये डिस्कस करने बैठ गए कि आगे हमें क्या करना है। कुछ लोग बोल रहे थे कि हमें वापस जाना चाहिए और कुछ लोग ये बोल रहे थे कि हमें आगे चलना चाहिए। बट हम कहाँ कम थे, हम तो अपनी जर्नी को कंप्लीट ही करने वाले थे और जो हमारे साथ के दोस्त थे वो वापस चले गए। आगे हमें पुलिस वाले दिखते हैं और उससे 1-आधा किलोमीटर हम लोग रुकते हैं क्योंकि जो हमारे साथ के दोस्त वगैरह थे उनके पास लाइसेंस था और उन्होंने हमें ये बताया था कि आगे सच्ची में पुलिस वाले खड़े हैं और वो तहकीकात कर रहे हैं। हम वहाँ पे से रुके, हमने दोबारा सोचा तो उसके बाद हमने रोकी कुछ स्कूटीज वगैरह और फिर वहाँ से हमने ली हेल्प। हमने उन भैया लोगों को ये पूछा कि उनके पास लाइसेंस है कि नहीं है और ऑब्वियसली वो इतने बड़े थे तो उनके पास लाइसेंस होना कंपलसरी था। उन्होंने हमें हेल्प करने के लिए हाँ बोल दिया था और वो हमारी स्कूटी में भी बैठ चुके थे। फिर आता है पुलिस वाला सीन। वहाँ हम चल रहे थे और पुलिस वालों ने इतना सा भी शक ना करते हुए हमें वहाँ से जाने दिया और फिर हमारी खुशी का कुछ ठिकाना ही नहीं बचा। उसके बाद हम चल पड़े अपनी जर्नी में और हमने अपनी जर्नी कंप्लीट करी और वहाँ जाते ही हम वहाँ पे घूमे और वहाँ से हमें आने का मन ही नहीं कर रहा था क्योंकि वहाँ का व्यू इतना सुंदर था कि हम बोल ही नहीं सकते, उसके लिए कोई लफ्ज ही नहीं है। बट फिर हमें बचते हैं 4 और वैसे ही बहुत लेट हो चुका था और हमारे स्कूल की छुट्टी भी हो चुकी थी। मम्मी पापा के भी कॉल्स वगैरह आ रहे थे और उसके बाद हुआ सबसे बड़ा कांड। ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो चुकी है तो दूसरा पार्ट देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ये हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे पार्ट 2। बाय बाय।